मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बम्पर प्रचार ने राज्य में माहौल चुनावी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात दौरे पर हैं और विकास कार्यों की सौगात के साथ जनसभाएं कर रहे हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर भाई गुजरात में चुनाव कब हो। गुजरात में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग की सक्रियता को देखते हुए ये साफ कर दिया है कि आने वाले हफ्तों में किसी भी दिन चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त 26 सितंबर को ही गुजरात का दौरा कर जायजा ले चुके हैं। वहीं इस बैठक के बाद से राज्य विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। गुजरात में चुनाव को नजदीक देते हुए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है और इन पार्टियों के बड़े नेता गुजरात का लगातार दौरा कर रहे हैं। खास बात तो ये है कि गुजरात के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव आखिर कब हो सकते हैं। ये पूरा समीकरण समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राज्य विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने पहले महीने 2 दिनों के लिए गुजरात का दौरा किया था। ये तो हमने आपको बताया ही। इसी के साथ इस दौरान चुनाव आयोग के सदस्यों ने मतदान की तैयारियों की समीक्षा भी कर ली है। अब ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी कि पिछला चुनाव कब हुआ था। तो पिछला चुनाव हुआ था गुजरात में, जो पिछला चुनाव विधानसभा चुनाव साल 2017 में हुआ था, जिसके लिए 2 चरण में मतदान हुए थे। वहीं वोटों की जो गिनती 18 दिसंबर को की गई थी। चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी हुई थी। लंबे सियासी घमासान के बाद विजय रूपाणी ने 26 सितंबर को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। और अब 2022 में कब तक हो सकते हैं चुनाव, इसका भी अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। तो गुजरात सरकार का कार्यकाल 23 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा है। इसको देखते हुए इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि पिछली बार के मुकाबले 1 हफ्ते आगे या फिर 1 हफ्ते पीछे मतदान हो सकता है। तो राज्य में पहले चरण के लिए मतदान 9 दिसंबर को और दूसरे चरण के लिए मतदान 14 दिसंबर को डाले गए थे। तो बता दें कि 2017 में गुजरात चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। यहाँ की 182 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 99, कांग्रेस को 77, एनसीपी को 1, बीटीपी को 2 और अन्य को 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए थे। अब बात करते हैं चुनावों की तैयारियों की। तो गुजरात की सत्ता पर पिछले 27 सालों से काबिज बीजेपी को गुजरात गौरव यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय दौरे के अगले ही दिन बीजेपी ने इस यात्रा का आगाज कर दिया, मतलब शुरुआत कर दी कि इस यात्रा को लेकर उनकी जो उम्मीदें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो प्रदेश के 5 धार्मिक स्थल से निकलने वाली गुजरात गौरव यात्रा की 2 स्थानों से शुरुआत हो गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दोनों जगहों से बड़े कार्यक्रमों के जरिए इस यात्रा का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने गुजरात के विकास को सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि देश का गौरव बताया और कहा कि आपकी वजह से भारत तरक्की कर रहा है। राज्य में बीजेपी की ये तीसरी गुजरात गौरव यात्रा है।
तो ये थे वो समीकरण और वो क्रम जिसको लेकर गुजरात का चुनाव कैसे होगा। लेकिन उन सब के बीच ये भी समझना बेहद जरूरी है कि गुजरात के साथ साथ हिमाचल का भी चुनाव जुड़ा हुआ है। ऐसे में इसी साल दोनों ही राज्यों पर चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से, क्योंकि अपनी कमर कसती है, लगातार एक के बाद एक जीत दर्ज भी कर रही है और ऐसे में विपक्षियों ने पूरी योजना बना ली है कि आखिर किस तरीके से बीजेपी का तोड़ किया जाएगा। तो वहीं अरविंद केजरीवाल जो है कमर कसकर सामने खड़े हैं, वहीं कांग्रेस भी किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, किसी भी समीकरण पर कमजोर नहीं पड़ेगी। और अब इसकी तस्वीर किस तरह से होगी, कैसे होगी, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए।